Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are all fine. Open your English book, grade 5. Open page number is 56. Write date and day over there. Today we will discuss about what is transitive and intransitive verb. What is basically ट्रांजिटिव वर्ब, और इन वर्ब को आगे टू फॉर्म्स हैं, टू काइंड्स हैं वर्ब की, दैट इज़ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. अभी हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ वर्ब. वर्ब क्या होता है. आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि वर्ब क्या होता है. जो आपका एक्शन हो रहा होता है या आपका जो काम हो रहा होता है उसको हम वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग, ईटिंग, जंपिंग, रनिंग, इट डिस्क्राइब एक्शन. और ये जो वर्ब होता है इट विल बी इन एक्शन. वर्ब हमेशा एक्शन होगा, कोई भी ऐसी काम जो हम कर रहे होंगे. और स्टेट ऑफ बीइंग, ये आपको मैंने बता दी, एक्सप्लेन कर दिया. फॉर एग्जांपल ईटिंग, स्विमिंग, रनिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा. समझ आ गई आपको कि वर्ब क्या होता है. वर्ब इज़ अ एक्शन. बेसिकली वर्ब क्या है, ये एक्शन है, जो कोई काम है जो कि सब्जेक्ट कर रहा होता है. नाउ हियर आर सम काइंड ऑफ वर्ब्स. ये आपको बताया कि टू काइंड्स ऑफ वर्ब हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है. दैट वर्ब विच हैज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो हम देखते हैं. द मैन एट द केक. अब यहाँ पर मैन आपका सब्जेक्ट है, एट आपका वर्ब है क्योंकि इसमें एक्शन है. आदमी ने केक खाया. एट मीन खाना, ये एक्शन है, उसने केक को खाया, और केक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने क्लियरली बता दिया है. हेयर द वर्ब एट हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केक. फाइन. इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जिसमें डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करते. द वर्ब विच हैज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा. कैसे. द बॉयज़ प्लेड. अब बॉयज़ ने खेला, क्या खेला ये नहीं बताया गया. मीन्स ये सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम है, कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस है. जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है यू कैन कॉल इट इनट्रांजिटिव. नॉट इनकम्प्लीट, प्रॉपर आप कह लें, जिसमें आप कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क छोड़ दें, दैट इज़ कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब. हियर द वर्ब हैज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज नोबडी नोज व्हाट द बॉयज़ प्लेड, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है. मैनी वर्ब्स कैन बी बोथ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. अंडरलाइन द ट्रांजिटिव वर्ब्स ओनली एंड सर्कल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वी सॉ द शिप्स ट्रांजिटिव. द गर्ल्स लॉफ्ट इनट्रांजिटिव. किस बात पे वो हंसी है ये चीज़ नहीं बताएगी. द चिल्ड्रन आस्क्ड क्वेश्चन ट्रांजिटिव. इसमें ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बताया गया है. टीचर पनिश्ड. टीचर ने किसको पनिश किया है, कब पनिश किया है, कितना पनिश किया है, ये भी नहीं बताया. इनट्रांजिटिव. द ओल्ड मैन ड्रैंक वाटर. इट्स ट्रांजिटिव. हेयर ऑब्जेक्ट इज वाटर. दे फाउट इनट्रांजिटिव. किससे लड़ें, कब लड़ें, क्यों लड़ें, किसके साथ लड़ें, कुछ भी बताया नहीं गया, क्वेश्चन मार्क है. बॉयज़ पेंटेड सम पिक्चर. इट्स ट्रांजिटिव. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. डू दिस एक्सरसाइज टू क्लियर द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली. राइट डेट एंड डे. व्हाट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब. गिव एग्जाम्पल. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ यहाँ से, यहाँ पर ये लिखी भी हुई है इसकी एग्जाम्पल. द वर्ब विच हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. शी बेक्ड केक. शी बेक्ड पिज़्ज़ा. फाइन. यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया जाए, दैट इज़ ट्रांजिटिव. एंड व्हाट इज़ इनट्रांजिटिव, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना डिस्कस किया जाए. द वर्ब विच हैज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब. शी बेक्ड. अब ये नहीं पता कि पिज़्ज़ा बेक किया है या केक बेक किया है, यहाँ पर नहीं बताया गया. दे प्लेड. उन्होंने खेला, क्या खेला, कहाँ खेला, कुछ भी नहीं बताया. Change the intransitive into transitive. Okay, we played football, or you can write we played video games, we played hockey. She cooked. ये intransitive है, आपको उसने transitive करना है. She cooked food, she cooked rice, she cooked tasty food. They enjoyed a party. I enjoyed last day in school. They enjoyed football. It's they enjoyed. Hope you all got what is transitive and intransitive verb. It's very simple, very easy. Transitive verb जो होते हैं जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया जाता है. intransitive verb में इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, क्वेश्चन मार्क शो हो रहा होता है. मीन्स क्वेश्चन मार्क डायरेक्टली लिखा नहीं होता लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जो मिसिंग होती है. ये बाकी एक्सरसाइज है, इसको आप कंप्लीट करें. इस तरह की और भी एग्जाम्पल फाइंड आउट करके उसको फिल आउट करें. कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर लें. थैंक यू सो मच.